चलिए क्वेश्चन करते हैं। यूज सुइटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। हम लोगों ने आइडेंटिटी डिस्कस कर रखी है, ये सब है ना, उन्हीं आइडेंटिटी को यूज करना है और हम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक, तो हम जो आइडेंटिटी यूज करेंगे उसको लिख देंगे। यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। और क्या है सवाल, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी हो गया 4 प्लस 10, एक्स एज इट इज प्लस 4 इंटू 10। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। क्लियर है, बहुत सिंपल। ठीक, लिख लो। अगले सवाल है x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10 एंड 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5। यहां पे भी अब मैंने क्या प्रॉपर्टी लगा रहा हूं मैं, यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो हमारे पास x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10, यानी a है 8 और b है माइनस 10। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 10x प्लस 8 इंटू माइनस 10। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 8 में से 10 गया तो माइनस 2x माइनस 80। ठीक, इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना है, इसको खुद से ट्राई करो। ये अगर देखा जाए तो 3x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5 इंटू 3x प्लस 4 इंटू माइनस 5, यही आया होगा 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20। यही है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2। और दूसरा है 3 माइनस 2x इंटू 3 प्लस 2x। बहुत सिंपल है। यहां अगर ध्यान से देखते हो तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, यस, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। यही आइडेंटिटी लगेगी यहाँ। वाई स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2 का मतलब हो गया वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर। ये हो गया y की पावर 4 माइनस 9/4 हुआ ना। उसी तरह से दूसरा वाला जो है यहाँ पे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2x इंटू 3 प्लस 2x। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर। ये होता है 9 माइनस 4x स्क्वायर। कितना सिंपल। अब आपको करना है इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। अगर वो कहता है इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट तो आपकी मर्जी थी, आपको जो मन करे वो करते, लेकिन उसने कहा कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना। तो हम जरा इसको कैसे कर सकते हैं, इसको समझना। बहुत सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट है। क्या करेंगे, 103 इंटू 107 कैन बी रिटन एज 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7। आपके पास आइडेंटिटी है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये आइडेंटिटी है। इसको लगाओ 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7 पे, तो क्या होगा, 100 का स्क्वायर, बहुत बढ़िया, प्लस 3 प्लस 7 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 7, वेरी गुड। 100 का स्क्वायर यानी हो गया 10,000 प्लस ये 10 इंटू 100 हो गया 1000 प्लस 21। तो 10 1 11,021 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। था सिंपल। उसी तरीके से अगर मैं इसको करने जाता हूं तो ये हो जाएगा 95 इंटू 96 कैन बी रिटन एज 100 माइनस 5 इंटू 100 माइनस 4।
सेम आइडेंटिटी लगाएंगे, 100 माइनस 5 इंटू 100 माइनस 4 हो जाएगा क्या, 100 स्क्वायर प्लस माइनस 5 माइनस 4 इंटू 100 प्लस माइनस 5 इंटू माइनस 4। 100 का स्क्वायर अगेन 10,000 प्लस माइनस 9 है, माइनस 9 इंटू 100 इज माइनस 900 और प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 20। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये हो गया 10,000, 20 में से 900 माइनस करना है, तो 0 में से 0 गया 0, 2 में से 0 गया 0, 10 में से 9 गया 1, 9 1 2 0 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब इस वाले पार्ट को आप लोग ट्राई करिए, 104 इंटू 96 करिए ट्राई। चलिए, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। आपको फैक्टराइज करना है इस सवाल को, ठीक है, आइडेंटिटी लगा के। ठीक, तो देखिए 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू वाई प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, है ना, यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी थी, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो वी हैव 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। कितना सिंपल था कि नहीं, है ना। अब आप इसका दूसरा पार्ट खुद से ट्राई करिए, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 करिए ट्राई। इसका क्या आया होगा, 4y स्क्वायर यानी 2y का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1। अब यहाँ बीच में माइनस आ गया, इसका मतलब ये जो 1 है, इस 1 का स्क्वायर नेगेटिव में होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो 2y है ये माइनस में, दोनों में से कोई भी एक पॉसिबल है, ठीक है। बट हमने इसको ले लिया तो इसके हिसाब से 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। यही ऐसे भी हो सकता है, और ये चीज माइनस 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो सकता है, यानी यही चीज 1 माइनस 2y का होल स्क्वायर भी हो सकती है। दोनों में वैल्यू सेम ही आएगी। अगला क्वेश्चन है, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। एक मैं करूंगा, एक आप। ठीक, कह रहा है आइडेंटिटी को यूज करो और इसको एक्सपेंड करो, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो कौन सी आइडेंटिटी लेंगे, x plus y plus z। वेरी गुड, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, जो कि होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, तो x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 2 इंटू x इंटू 2y प्लस 2 इंटू 2y इंटू 4z प्लस 2 इंटू 4z इंटू x, है ना। सिंपल सरल भाषा में जब इसको लिखने जाएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 2 जा 4xy प्लस 2 2 जा 4 4 जा 16yz प्लस 2 4 जा 8zx। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इस पार्ट को ट्राई करिए, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। क्या आया है ये, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4zx, यही आया होगा। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक सवाल है, ये आपको खुद से ट्राई करने हैं, माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर और 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर।
कुछ नहीं करना है, x की जगह -2x 3y, y की जगह, और z की जगह 2z, वो हो जाएगा। उसी तरह इसमें से 3a -7b और -c पुट करके कर लेना। फिर 2 सवाल और है इसी टाइप के, इन्हें भी आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। इसको खुद से सॉल्व करना, प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत अच्छे से। आगे आता है फैक्टराइज द फॉलोइंग। फैक्टराइज करना है आपको नीचे दिए हुए सवालों को। पहला पार्ट कहता है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। अगर मैं इसको लिखूं तो ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3y का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4z का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये होगा 2 इंटू 2x इंटू 3y, ठीक है, प्लस तो अब देखो माइनस आ रहा है yz और xz में, यानी कॉमन इनमें क्या है z, यानी z मेरा माइनस में हो सकता है, ठीक है। तो मैं इसको प्लस 2 इंटू 3y इंटू माइनस 4z लिख देता हूं, प्लस 2 इंटू माइनस 4z इंटू 2x लिख देता हूं, ठीक है। अब मेरी आइडेंटिटी दिख रही है यहाँ से क्लियर, ए स्क्वायर प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, सॉरी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको क्लियरली मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब इसी तरीके से हम करेंगे इस पार्ट को भी सॉल्व। यहाँ ध्यान से देखो तो √2x का होल स्क्वायर हो रहा है पहला, प्लस y का होल स्क्वायर प्लस 2√2z का होल स्क्वायर, 8 होता है 2√2 का स्क्वायर, ठीक है। अब वो देखो एक्स वाई और एक्स जेड में कॉमन क्या है, x कॉमन है, यानी x नेगेटिव हो सकता है, तो इससे बाहर माइनस लगा दिया। रूट के अंदर माइनस नहीं पॉसिबल था, लेकिन बाहर तो लग सकता है। ये हो गया प्लस 2 इंटू माइनस √2x इंटू वाई प्लस 2 इंटू वाई इंटू 2√2z प्लस 2 इंटू 2√2z इंटू माइनस √2x। क्लियरली देख लो 2√2xy हो गया माइनस में, प्लस 4√2yz हो गया, माइनस 2 2 4 और √2 हो गया, तो माइनस में 8xz हो गया। तो यानी अगर मैं इसको क्लियरली देखूं तो ये होगा माइनस √2x प्लस वाई प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। समझ में आया होगा? लिख लो। राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब क्यूब वाले हमें आइडेंटिटी लगानी है, ठीक है। एक क्वेश्चन मेरा, एक क्वेश्चन आप बच्चों का, ठीक है। तो पहला मैं बताता हूं क्या करेंगे, पहले लिख देंगे यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ये आइडेंटिटी हम लगाएंगे और हम पहले क्यूब को ओपन करेंगे। तो वी हैव 2x प्लस 1 का होल क्यूब क्या होगा हमारा, 2x का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1 इंटू 2x प्लस 1, यानी ये हो गया 2 2 4 2 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 3 2 6x इंटू 2x प्लस 1। आप चाहो तो यहाँ छोड़ दो, नहीं तो एक स्टेप और आगे बढ़ाओ और लिख दो 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x। ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है? अब आप इस पार्ट को ट्राई करिए, 2a माइनस 3b का होल क्यूब। ये क्या आया होगा आपका 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 3 4 12 3 36a स्क्वायर b प्लस 3 2 6 9 54ab स्क्वायर। क्या यही आया आंसर? वेरी गुड। चलिए आगे है 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब और x माइनस 2/3y का होल क्यूब। ये क्वेश्चन भी मैं आपको ही करने के लिए दूंगा, ये आपका होमवर्क टास्क रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज इवेल्युएट 99 का क्यूब, 102 का क्यूब, 998 का क्यूब। दो मैं बताऊंगा, एक आपका होमवर्क होगा, ठीक। तो पहला हम करते हैं 99 का क्यूब का मतलब हुआ
100 माइनस 1 का क्यूब, है ना। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन अब तो देख लिए। इसका मतलब यूजिंग आइडेंटिटी, क्या है आइडेंटिटी, x माइनस वाई का क्यूब होती है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू x माइनस वाई, यही आइडेंटिटी है जी। तो 99 का क्यूब था क्या, 100 माइनस 1 का क्यूब, तो वो हो गया 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 100 इंटू 1 इंटू 100 माइनस 1, यही होगा। यस, 100 का क्यूब यानी 1 के बाद 6 जीरो माइनस 1 माइनस 300 इंटू 99। तो इसको अगर मैं करूं तो ये 6 बार 9 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। माइनस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 9 जा 27, 3 9 जा 27 प्लस 2 29, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 2 गया 7 और 9 एज इट इज। 970299 विल बी योर आंसर। क्लियर है। अगला कहा है उसने 102 का क्यूब। 102 का क्यूब का मतलब हुआ 100 प्लस 2 का होल क्यूब, है ना। इसका मतलब हुआ 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2 इंटू 100 प्लस, यही इसका मतलब हुआ। अगेन 100 का क्यूब यानी 1 के बाद 6 जीरो, ठीक, प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 300 इंटू 2 600, 600 इंटू 102, ऐड करो तो 5 जीरो लगा लो, उसके बाद 8 लिख दो, ठीक है। और प्लस इसको करेंगे तो 2 6 या 12 1 और ये 612 के बाद 2 जीरो, तो 8 जीरो 8 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 6 0 और 0 और 1 यहाँ पे बचा हुआ है। क्लियर। इस तरीके से आप थर्ड पार्ट ट्राई करिए। 998 का क्यूब क्या होता है, ये 1000 माइनस 2 का क्यूब। इस पार्ट को आप लोग ट्राई करिए। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। आप फैक्टराइज का एक मैं बता देता हूं, बाकी पार्ट आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक। तो कैसे है, 8a का क्यूब, 8a का क्यूब किसका होता है बेटा, ये होता है 2a का होल क्यूब प्लस b का होल क्यूब। आप चाहो तो 3ab यहाँ से वो ले लो, कॉमन ले लो, तो यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो, 6 कॉमन ले सकते हो। 6ab अगर आप कॉमन लेते हो तो बचेगा यहाँ से 2a और यहाँ से बचेगा प्लस b, कोई दिक्कत है। दिस कैन बी फर्दर रिटन एज 2 का होल क्यूब प्लस b का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 2a इंटू b इंटू 2a प्लस b। अब आपके पास आइडेंटिटी है a प्लस b का होल क्यूब, ठीक है। तो उसका मतलब उस आइडेंटिटी को यूज करके आप ये लिख सकते हो 2a प्लस b का होल क्यूब यूजिंग आइडेंटिटी। आप चाहो तो ऐसे ब्रैकेट में बाद में भी लिख सकते हो, चाहे आप पहले भी लिख सकते हो। यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस b का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को लिखिए